निर्गुण उपासना की श्रेष्ठता और उसका फल मुक्ति। प्रश्न, उपासक की ब्रह्मता तो वास्तविक है। उत्तर, यदि उपासक की ब्रह्मता वास्तविक हो तो पामर पुरुषों और पशु पक्षियों की भी ब्रह्मता वास्तविक क्यों ना हो। प्रश्न, परंतु पामरों का ब्रह्मत्व तो उनके अपने अज्ञान के कारण पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। उत्तर, मोक्ष अनुपयोगिता दोनों में समान है। उपासक के ब्रह्मत्व से भी मोक्ष नहीं मिलता। प्रश्न, फिर उपासना से क्या लाभ है। उत्तर, जैसे उपवास से भिक्षा करना श्रेष्ठ है, वैसे अन्य साधनों से उपासना श्रेष्ठ है। पामरों की खेती आदि व्यवहार से कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान से सगुण उपासना श्रेष्ठ है और सगुण उपासना से निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। ज्यो ज्यो विज्ञान की समीपता आती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। निर्गुण उपासना तो धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान में परिणत हो जाती है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। जैसे संवाद आदि भ्रम फल मिलने के समय प्रमा ज्ञान बन जाता है, वैसे ही उपासना भी अतिपाक होने के कारण मुक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान बन जाती है। प्रश्न, संवादी भ्रम से प्रवृत्त हुए पुरुष को तो उस भ्रम से प्रमा ज्ञान नहीं होता, अपितु किसी दूसरे प्रमाण से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रमा ज्ञान होता है। उत्तर, यूं तो उपासना भी स्वयं ब्रह्म ज्ञान नहीं बन जाती, वह दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती है। निर्गुण उपासना निधिध्यासन रूप होकर वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान का कारण बन जाती है। प्रश्न, यूं तो मूर्ति ध्यान और मंत्र आदि भी चित्त की एकाग्रता के संपादक होने से अपरोक्ष ज्ञान के साधक बनेंगे। उत्तर, हो, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, परंतु इस निर्गुण उपासना में विशेष प्रत्यासक्ति अर्थात ज्ञान के प्रति समीपता पाई जाती है। अब प्रत्यासक्ति को ही दिखाते हैं। जब ये निर्गुण उपासना पक जाती है तब सविकल्प समाधि हो जाती है, फिर सविकल्प समाधि से निरोध नाम की समाधि बन जाती है। निरोध का लाभ हो जाने पर पुरुष के भीतर असंग वस्तु शेष रह जाती है और इस असंग वस्तु की बार बार भावना करने पर तत्त्वमसि आदि वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि रूप तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। असंग वस्तु की निरंतर भावना करते रहने से शास्त्रोक्त निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूर्णता आत्मा के धर्म निर्विवाद रूप से तत्काल बुद्धि में बैठ जाते हैं। इसी निर्विकल्प समाधि के सिद्धि के लिए अमृत बिंदु आदि उपनिषदों में योगाभ्यास बताया है और निर्गुण उपासना के अपरोक्ष ज्ञान के समीपतम होने के कारण निर्विकल्प समाधि का भी लाभ हो जाता है। इस प्रकार दृष्ट निर्विकल्प समाधि लाभ और अदृष्ट प्रयोजन द्वारा ज्ञान का साधन होने से यह सगुण उपासना आदि से श्रेष्ठ है। निर्गुण उपासना की उपेक्षा करके तीर्थ यात्रा आदि जप आदि में लगे लोगों की तो वही अवस्था है जो हाथ में आई ग्रास को छोड़कर हाथ चाटने वालों की होती है। ऋषि, यूं तो आत्म तत्व का विचार छोड़कर निर्गुण उपासना करने वाले भी ऐसे ही अविचारशील हैं। उत्तर, ठीक है, इसीलिए तो विचार के असंभव होने की दशा में योग निर्गुण उपासना का विधान है, क्योंकि अत्यंत व्याकुल चित्त वालों को विचार से तत्व ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनके लिए योग उपासना मुख्य बताया है। उपासना से धी दर्प नष्ट हो जाता है, इसलिए योग मुख्य उपाय है। अव्याकुल बुद्धि वाले उन लोगों के लिए जिनका आत्मा केवल मोह के आवरण में छिप रहा है, सांख्य नाम का तत्व विचार ही मुख्य उपाय है। उनको वही झटपट ज्ञान रूप सिद्धि देता है। गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 5 में बताया है कि सांख्य मार्गी जिस स्थान को पाते हैं, योग मार्गी भी उसे पा लेते हैं। जो ज्ञानी सांख्य और योग पद्धतियों को एक सा समझता है, शास्त्र के तात्पर्य को वही ठीक जानता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताया है कि उनके कारणभूत देव को सांख्य और योग से युक्त हुआ पुरुष जानकर
अविद्या आदि पाशों से मुक्त होता है। हाँ, उनमें जो जो अंश श्रुति से विरुद्ध हैं वे सांख्य और योग नहीं, क्रमशः सांख्याभास और योगाभास है। केवल प्रकृति ही जगत का कारण है, ईश्वर नहीं, तथा प्रकृति नित्य है, आत्मा नाना है। सांख्य का इतना अंश श्रुति विरुद्ध अतः सांख्याभास है। ईश्वर तटस्थ जगत से भिन्न स्थित है तथा प्रधान नित्य एवं जीव वस्तुतः नाना है। इतना अंश योग में श्रुति विरुद्ध अतः योगाभास है। जिसकी उपासना योग इस जन्म में परिपक्व नहीं होता, वह मरते समय ब्रह्मलोक में पहुंचकर तत्व ज्ञान को जानकर मुक्त हो जाता है। गीता में भी कहा है कि जिस भी देवता रूप भाव का स्मरण करता हुआ कोई मृत्यु समय शरीर को छोड़ता है, उस भाव को वह प्राप्त कर लेता है। इसी बात को प्रश्नोपनिषद में इस प्रकार कहा है कि मृत्यु के समय यह जीव जिस लोक का संकल्प करता है उस सहित ही प्राण को प्राप्त होता है, अर्थात क्षीणेंद्रिय वृत्ति वाला होकर मुख्य प्राण वृत्ति रूप हो स्थित रहता है। और वह प्राण तेज अर्थात उदान वृत्ति से युक्त होकर भोक्ता स्वामी के साथ रहे उस भोक्ता को संकल्पित लोक की ओर ले जाता है। प्रश्न, तो क्या उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि अंतकाल की वृत्ति के अनुसार भावी जन्म होता है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती? उत्तर, अंत समय के ज्ञान के अनुसार निश्चय ही भावी जन्म होता है। जीवन के सबसे पिछले ज्ञान से भावी जन्म के निश्चय होने का सिद्धांत मान लेने पर जैसे सगुण उपासना में होता है, अर्थात सगुण उपासक को जैसे मरण के समय पूर्वाभ्यास वश सगुण ब्रह्माकार ज्ञान हो जाता है, वैसे ही निर्गुण उपासक को भी निर्गुण ब्रह्माकार ज्ञान हो जाएगा। निर्गुण प्रत्यय के अभ्यास से प्राप्त निर्गुण ब्रह्म और मोक्ष में नाम मात्र का ही भेद है, ये दर्शाते हैं। उस ब्रह्म को नित्य निर्गुण रूप नाम से भले ही कह लो, अर्थ से तो वह मोक्ष ही है। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति और मोक्ष एक ही के दो नाम हैं। मुक्ति का लक्षण ही स्वरूप से अवस्थित है। ऐसे ही जैसे कि संवादी ब्रह्म को नाम मात्र से ही ब्रह्म कहते हैं। मानस क्रिया निर्गुण उपासना नहीं, उपासना जन्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ये दर्शाते हैं। निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से मूल विद्या को निवृत्त कर देने वाली बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जैसे सगुण उपासना से तारक ब्रह्म सगुण ब्रह्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, यह बात तापनीय उपनिषद में कही गई है। वहां बताया है कि वह उपासक अकाम और निष्काम अर्थात अंतरीय एवं बाह्य कामनाओं से रहित आप काम एवं आत्म काम हो जाता है। उसके प्राण अन्य लोक अथवा देह में गमन उत्क्रमण नहीं करते, वे यहाँ इस लोक संबंधी देह में ही विलीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वह शरीर अनिंद्रिय अप्राण अमन केवल सच्चिदानंद और सप्रकाश हो जाता है। वह अभय अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि तापनीय उपनिषद में निर्गुण उपासना का फल मोक्ष बताया है। उपासना से मुक्ति मानो तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, इसका क्या अर्थ होगा? उत्तर, उपासना के सामर्थ्य से विद्या ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए मुक्ति का अन्य ज्ञान से भिन्न उपाय नहीं है। इस श्रुति वाक्य का विरोध नहीं होता। तापनीय उपनिषद में निष्काम उपासना से मुक्ति बतलाई है और सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति का विधान शैव्य प्रश्न में किया है। वहां बताया है कि जो पुरुष तिरमात्र ओमकार से इस परम पुरुष की उपासना करता है वह क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचाया जाता है। वहां वह उपासक इस जीव घन अर्थात जीव समष्टि रूप हिरण गर्भ से भी उत्कर्ष पुरुष निरुपाधिक चैतन्य को साक्षात कर लेता है। विधान सूत्र के अनुसार सकाम उपासक को भी ब्रह्मलोक मिलता है। वेदांत में कमनीय संकल्प अनुसार ही फल मिलने का सिद्धांत स्वीकार किया है। इस प्रकार
श्री व्यासदेव जी ने सकाम उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वीकार की है। कहा है कि वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करने वाले उपासकों से भिन्न उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और पर ब्रह्म के परम धाम में दोनों ही जगह अमानव पुरुष पहुंचा देता है। इसलिए दोनों प्रकार के मान्यताओं में कोई दोष नहीं है। यहाँ संकल्प अनुसार पर ब्रह्म को और कार्य ब्रह्म को प्राप्त करना सिद्ध होता है। विश्व काम निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से ब्रह्मलोक में ही तत्व का साक्षात्कार करता है। वह फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आता, किंतु कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। ऋण उपासनाएं प्राय निर्गुण ही वेद में मिलती हैं। कहीं कहीं प्रणव उपासना की सगुणता भी वर्णित है। पिप्पल आदि मुनि ने प्रश्नकर्ता सत्य काम को पर अर्थात निर्गुण और अपर अर्थात सगुण दोनों रूप ओंकार हैं ऐसा समझाया। इस परस्पर ब्रह्म रूप आलम्बन को जानकर जो पुरुष जो कुछ चाहता है उसे वह मिलता है। ये उत्तर यम ने प्रश्नकर्ता नचिकेता को दिया है। यम के इस उत्तर से भी प्रणव उपासना दो प्रकार की प्रमाणित होती है। निर्गुण की जो किसी प्रकार की भी उपासना को भलीभांति कर लेता है, उसको इसी लोक में या मरते समय अथवा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। विचार से तत्व ज्ञान संपादन करने में असमर्थ मनुष्य निरंतर आत्मा अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना किया करे। ये बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कही है। आत्मगीता में कहा है कि यदि साक्षात्कार करने में असमर्थ भी हो तो भी शंका रहित हो मुझ प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का चिंतन करे। समय आने पर अनुभव प्राप्त कर वह निश्चय ही पूर्ण फल को प्राप्त करेगा। ध्यान तत्व ज्ञान का उपाय है, इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे भूमि में गढ़े अगाध खजाने को प्राप्त करने के लिए खोदे बिना काम नहीं चलता, वैसे ही मुझे प्राप्त करने के लिए भी स्वात्मा के ध्यान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। देह रूप पत्थर को दूर करके बुद्धि रूप कुदाली से मन रूप भूमि को खोदकर मनुष्य मुझ प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म रूप निधि को प्राप्त करे अर्थात जाने। ज्ञान में असमर्थ को ध्यान का अधिकार है, इसमें अन्य शास्त्रों का प्रमाण देते हैं। अनुभूति ना होती हो तो भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा ही विचार करे। उपासक में पहले अविद्यमान वस्तु देवत्व आदि भी ध्यान से प्राप्त हो जाती है, तब फिर नित्य प्राप्त ब्रह्म यदि ध्यान से प्राप्त हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। और फिर ब्रह्म ध्यान का फल तो प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्म बुद्धि ढीली हो जाती है। ये फल देखकर भी जो ध्यान उपासना ना करे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। ये कहो, ध्यान से देहाभिमान को नष्ट करके अर्थात मरणशील देह को मैं समझना छोड़कर अपने आप को अद्वितीय जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत होकर इसी शरीर में अपने निज रूप सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस ध्यानदीप प्रकरण का सम्यक विचार करता है वो सभी संशयों से रहित होकर निरंतर ब्रह्म का ध्यान रखने लगता है।